है गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by adrenaline, antihistaminics, corticosteroids, sodium chromoglycate। तो इनमें से कौन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को सप्रेस करा सकता है? तो ये होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Corticosteroids can suppress type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions. Glucocorticoids are the only drug effective in type 2, type 3 and type 4 reactions. Then type 2 hypersensitivity reaction होता है antibody mediated, type 3 hypersensitivity reaction होता है immune complex mediated, type 4 में आता है cell mediated and type 1 hypersensitivity reaction होता है anaphylactic reactions। ये IgE mediated reactions होती है type 1 hypersensitivity reaction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The most appropriate route of administration for adrenaline in a case of anaphylactic shock is intracardiac, intravenous, intramuscular और subcutaneous। तो इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है एड्रेनालिन का इन द केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये होता है इंट्रामस्कुलर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन इज द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग इन एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड 0.5 mg एड्रेनालिन IM होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, 0.5 mg IM। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल ऑफ रिपोज, इट्स पार्टीशन कोएफिशिएंट, इट्स सोल्युबिलिटी और इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ and the correct answer of this question is its angle of repose। option A will be your correct answer। एंगल ऑफ रिपोज से डिटरमाइन करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग और ये एक्सेलेंट होती है जब एंगल ऑफ रिपोज होता है 25 to 30। ये गुड होती है जब एंगल ऑफ रिपोज होता है 31 to 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। तो क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका? तो ये प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटामीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन स्टेरिलिटी, विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी और पीएच। तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स में बफर्स क्यों ऐड किए जाते हैं? तो पीएच मेंटेन करने के लिए बफर्स आर एडेड इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। List of narcotic drugs and psychotropic substances are listed in Schedule W, Schedule X, Schedule R और Schedule U। तो किस में आते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? तो इनके लिए होता है शेड्यूल X। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन शेड्यूल W होता है जेनरिक नेम्स के लिए, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच इज टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। शेड्यूल R होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल U होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल M होता है GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए। देन शेड्यूल O होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए। शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो कहाँ से सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन? तो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इसमें ये T3 होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 होता है थायरोक्सिन। देन पैराथायराइड से सीक्रेट होता है पैराथॉर्मोन। देन ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? तो कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड। ये ब्लड में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है उसे रेगुलेट करता है। इट रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसे रिड्यूस कराता है कैल्सिटोनिन। देन एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड मेडुला से सीक्रेट होते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है,
देन ए थाइमस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स, एंड थाइमस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर हिंज जॉइंट्स एक्सेप्ट एल्बो, नी, एंकल और रिस्ट। ऑल आर हिंज जॉइंट एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा हिंज जॉइंट में नहीं आता? तो एल्बो, नी एंड एंकल ये होते हैं हिंज जॉइंट। रिस्ट इज नॉट ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिस्ट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और ये सभी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, सिनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, देन थंब जॉइंट होता है सैडल जॉइंट, देन हिप एंड शोल्डर जॉइंट आते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट में, देन कार्पल जॉइंट इन हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन फुट, ये होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, एंड लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी होता है हिप जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, टिबिया, फिबुला, फीमर, क्लेविकल। द सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, तो सेकंड लार्जेस्ट बोन होता है टिबिया, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है फीमर। ठीक है, क्लेविकल होता है कॉलर बोन, एंड सेकंड लार्जेस्ट बोन होता है बॉडी में टिबिया, एंड टिबिया कैरीज ऑल द बॉडी वेट। द बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट इज टिबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दिस सल्फर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एन ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल यूज। चूज दिस सल्फर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एन ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल यूज, तो इनमें से कौन सा सल्फर यूज करते हैं इन प्रिपेयरिंग एन ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल यूज? तो इसके लिए यूज करते हैं प्रेसिपिटेटेड सल्फर का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज यूज ए बेस ऑफ माइक्रोगोल्स, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज यूज ए बेस ऑफ, तो वजाइनल सपोजिटरी में इन सभी का यूज करते हैं एज अ बेस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोवैक्सेस, माइक्रोगोल्स एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स, इन सभी का यूज करते हैं एज अ बेस इन वजाइनल सपोजिटरीज, एंड वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरपैरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर, लो बीपी, लो बॉडी टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है हाइपरपैरेक्सिया? तो हाइपरपैरेक्सिया होता है हाई बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपरपैरेक्सिया होता है हाई बॉडी टेम्परेचर। देन लो बीपी होता है हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन, एंड लो बॉडी टेम्परेचर होता है हाइपोपैरेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोकार्पिन इज एन एल्केलॉइड कंटेनिंग पैराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, पायरोल। तो इनमें से कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है पिलोकार्पिन में? तो पिलोकार्पिन इज एन एल्केलॉइड कंटेनिंग इमिडाजोल रिंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। पिलोकार्पिन, देन मेट्रोनिडाजोल, सिमेटिडिन, क्लोट्रिमाजोल, झाइलोमिताजोलिन, इन सभी में प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, और ये पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक एल्केलॉइड, और इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज टीचर ऑफ फार्मेकोलॉजी, ए मेंबर ऑफ एमसीआई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, डायरेक्टर ऑफ सीडीएल। कौन होता है पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर? तो ये होता है डायरेक्टर ऑफ सीडीएल, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ अरेबियन सेना, केशिया ओबोवाटा, केशिया ऑरिकुलाटा, केशिया अंगुस्टिफोलिया। इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ, तो ये होता है केशिया ऑरिकुलाटा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ केशिया ऑरिकुलाटा। केशिया ऑरिकुलाटा होता है पाल्टे सेना, केशिया ओबोवाटा होता है डॉग सेना, एंड केशिया अंगुस्टिफोलिया होता है अलेक्जेंड्रियन सेना। ठीक है, और सेना आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रुबाब, कास्कारा, और सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। इसका यूज होता है परगेटिव, एंड सेना मेनली कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है सेना के लिए? तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सेना इज बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट इज सेल्यूलोज, अकेशिया, लैक्टोज, बीजवैक्स। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट? तो ये होता है अकेशिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकेशिया होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट। ठीक है, टैबलेट सब कोटिंग में यूज करते हैं अकेशिया का टू इंक्रीज द साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट। देन लैक्टोज होता है डाइलुएंट, आइडियल डाइलुएंट फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट होता है लैक्टोज,
बीजवैक्स का यूज करते हैं टैबलेट पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग एजेंट होता है बीजवैक्स, ठीक है। मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। तो ये रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, every journal entry involves a minimum of 2 accounts, 3 accounts, 4 accounts, 1 account. And the correct answer of this question is option A, 2 accounts. Every journal entry involves a minimum of 2 accounts. And journal is a book of original entry. And recording of transactions in journal is called journalizing. Next question. Local hormones are antiemetics, anticonvulsants, analeptics or autocoids. तो क्या बोलते हैं लोकल हार्मोन्स को? तो ये होते हैं ऑटोकॉइड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑटोकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज 8th cranial nerve डैमेज, 6th cranial nerve डैमेज, 4th cranial nerve डैमेज और ब्लाइंडनेस। तो क्या कॉज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो हमने देखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में और ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। एंड 8th cranial nerve होती है ऑडिटरी नर्व, so option A will be your correct answer. Streptomycin can cause 8th cranial nerve damage. Next question. Which of the following is contraindicated in the presence of active tuberculosis? INH, isoniazid, para-aminobenzoic acid, para-aminosalicylic acid, hydrocortisone. Which of the following is contraindicated in the presence of active tuberculosis? तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एनर्जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय bone marrow, spleen, gallbladder or kidney. The fetal life RBCs are formed by, and the correct answer of this question is option B, spleen. And spleen is the largest lymph organ and a great reservoir of blood is spleen, and the fetal life RBCs are formed by spleen. Then what is the lifespan of RBCs? तो ये होता है 120 days. Then total normal RBC count होता है 4.5 to 6 millions per mm cube. Next question. Drug of choice in motion sickness is scopolamine, atropine, metoclopramide, domperidone. तो इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस? तो ये होता है स्कोपोलामाइन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव बेनिफिशियल रोल इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, पार्किंसंस डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो किसमें बेनिफिशियल होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव बेनिफिशियल रोल इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो किसमें ड्राई किए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज, एम्पाउल्स, हार्डनेस ऑफ टैबलेट, जिलेटिन। तो किसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं? तो जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन और ये ब्लूम स्ट्रेंथ नॉर्मली होती है 200 to 240 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम्स इज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन, इंसिटू इमल्सिफायर, एंटीऑक्सीडेंट। तो किस लिए यूज करते हैं बोरेक्स का इन कोल्ड क्रीम्स? तो ये होता है इंसिटू इमल्सिफायर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिनॉक्सीएसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन इज स्पाइरोनोलैक्टोन, इथाक्राइनिक एसिड, आइसोसोर्बाइड, पायरेटानाइड।
ए फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन। तो ये होता है इथाक्राइनिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इथाक्राइनिक एसिड आता है लूप डायूरेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इज 5 to 8 hours, 10 to 15 hours, 24 to 36 hours, 15 to 25 hours। तो कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन? तो प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 to 36 आवर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 to 36 आवर्स। देन रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 to 4 आवर्स। देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। ठीक है, एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन एंड डेटिमिर। एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में आता है डिग्लूडैक। शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेक्सोफेनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन, एस्टिमिजोल, लोरेटाइडिन, सेट्रिजिन। तो किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फेक्सोफेनाडिन? तो यह एक्टिव मेटाबोलाइट होता है टर्फेनाडिन का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिरप बीपी कंटेन्स शुगर 85%, 60%, 75% और 50%। तो कितना शुगर परसेंटेज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप बीपी में? तो इसमें प्रेजेंट होता है 85% शुगर और ये 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है एंड 66.7% वेट बाय वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड, प्लांट टैनिन, प्लांट एल्केलॉइड, प्लांट टर्पिन। तो किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इटोपोसाइड? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट ग्लाइकोसाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी हेपेरिन, वारफेरिन, डाइकोमेरोल, फेनिडियोन। तो कौन सा होता है एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी? तो ये होता है हेपेरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। देन वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज पेनिसिलिन जी, निरिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री? तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज मेट्रोनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। पेनिसिलिन जी होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन और ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है। देन ये टेट्रासाइक्लिन कॉजेस डिस्कलरेशन ऑफ टीथ और इसे मिल्क के साथ में नहीं देते बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग इज एंटागोनाइज्ड बाय पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड और थायामिन। तो इनमें से कौन एंटागोनाइज करता है द इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग? तो ये होता है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। द इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग इज एंटागोनाइज्ड बाय पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, सल्फासेटामाइड इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, नेजल सॉल्यूशन, ईयर प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन। तो किसमें यूज करते हैं सल्फासेटामाइड का? तो सल्फासेटामाइड का यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, zoledronic acid used for treatment of osteoporosis belonging to the which chemical class? Isoquinoline, oxazolidine, benzopyran, बिसफॉस्फोनेट। तो किस में आता है जोलेंड्रॉनिक एसिड जिसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? तो ये आता है बिसफॉस्फोनेट क्लास में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जोलेंड्रॉनिक एसिड होता है बिसफॉस्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज, नेचर वाइज, ईयर वाइज और डेट वाइज। तो ये रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज। इन द जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड अरिस्टा।
मालकंगनी, धतकी पुष्प, अर्डुसो, धमसो। तो इनमें से क्या यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड अरिस्टा? तो इनमें यूज करते हैं धतकी पुष्प का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is short-acting muscarinic receptor antagonist used in treatment of asthma? Tiotropium, ipratropium, benztropine और एक्लिडिनियम। तो इनमें से कौन से शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? तो ये हो जाएगा इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इप्राट्रोपियम होता है शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a drug of choice for treatment of malignant hyperthermia. Halothane, suxamethonium, dantrolene, decamethonium. Drug of choice for treatment of malignant hyperthermia. तो कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? तो ये होता है डैंट्रोलिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैनिला बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, एस्लेपिडेसी, ऑर्चिडेसी, पॉलीपोडिएसी। तो किस में आता है वैनिला? क्या होती है वैनिला की फैमिली? तो वैनिला की फैमिली होती है ऑर्चिडेसी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमाटा प्रेजेंट इन सेना आर फॉलोइंग टाइप: एनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, पैरासाइटिक, डायसाइटिक। तो सेना में कौन से टाइप का स्टोमाटा प्रेजेंट होता है? तो सेना में प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है सेना में एंड कोका में। देन अनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है क्लो में, फेनेल में, ओपियम में एंड डिजिटलिस में। देन एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है ऑल ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। सभी ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। एंड डायसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वसाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनक्रिस्टिन शोज डैश न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर्ड टू विनब्लास्टिन: more, less, no or similar. Vincristin shows dash neurotoxicity compared to vinblastin. तो ये होता है more. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। विनक्रिस्टिन शोज मोर न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर्ड टू विनब्लास्टिन। एंड ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आते हैं विनका एल्कोलॉइड्स में एंड विनका आता है इंडोल एल्कोलॉइड्स में। विनका की फैमिली होती है अपोसाइनेसी। इसका सिनोनिम होता है पेरीरिंकल। एंड ये होता है एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नोन एज इंडियन जिनसेंग: पिक्रोराइजा, चिराटा, जेंशियन और विदानिया। तो इनमें से किसे बोला जाता है इंडियन जिनसेंग? तो इंडियन जिनसेंग होता है विदानिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है विदानिया सोमनीपेरा। अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीपेरा। एंड अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलेनेसी। एंड अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंडियन जेंशियन क्या है? अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। तो इंडियन जेंशियन क्या है? तो पिक्रोराइजा होता है इंडियन जेंशियन। एंड इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरियसी। ठीक है, देन चिराटा एंड जेंशियन की फैमिली होती है जेंशिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डेमम बिलोंग्स टू फैमिली अम्बेलिफेरी, मिर्टेसी, रूबिएसी और जिंजीबेरेसी। तो किस में आता है कार्डेमम? तो कार्डेमम आता है जिंजीबेरेसी फैमिली में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डेमम, जिंजर, टर्मरिक इन सब की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। देन ये अम्बेलिफेरी फैमिली में आता है असाफोटिडा, देन फेनेल, कोरिएंडर। मिर्टेसी फैमिली होती है क्लो की एंड रूबिएसी फैमिली में आता है सिनकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The watery aqueous humor in the eye is constantly produced by iris, ciliary body, pupil, none of these. The watery aqueous humor in the eye is constantly produced by. तो किससे प्रोड्यूस होता है watery aqueous humor in the eye? तो इसे प्रोड्यूस करती है ciliary bodies. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ciliary body प्रोड्यूस करती है watery aqueous humor in the eye. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following may not be a feature of a beta-2 agonist? Tremors, hypoglycemia, hypokalemia, bronchodilation. इनमें से कौन सा बीटा-2 एगोनिस्ट का फीचर नहीं है? May not be a feature of a beta-2 agonist. तो ये हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा-2 एगोनिस्ट हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं कराते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, lozenges are intended for slow dissolution in the mouth, for dissolution in the stomach, for dissolution in the intestine, none of the above. lozenges are intended for, तो lozenges होते हैं for slow dissolution in the mouth. ऑप्शन ए will be your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, splitting of the face of the tablet is called picking, sticking, capping और lamination. तो इनमें से क्या होता है splitting of the face of the tablet? तो इसे बोलते हैं कैपिंग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कैपिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टैबलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर विदाउट बॉन्ड लाइसेंसेस आर इशूड बाय एक्साइज कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, एक्साइज मिनिस्टर. मैन्युफैक्चर विदाउट बॉन्ड लाइसेंसेस आर इशूड बाय, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा एक्साइज कमिश्नर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्साइज कमिश्नर. Next question, the enzyme responsible for the metabolism of exogenous adrenaline is acetylcholinesterase, catecholomethyltransferase, decarboxylase, acetyltransferase. तो इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस एड्रेनालिन? तो यह होता है कॉम्ट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस एड्रेनालिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स इज पाउडर्ड सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज, डेक्सट्रोज. द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स, तो यह होता है स्टार्च. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. स्टार्च होता है द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a narrow spectrum steroid antibiotic active against gram-positive bacteria? Nitrofurantoin, fusidic acid, quinpristine, clindamycin. तो इनमें से कौन सा है नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक कौन सा है. लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक, तो उसका आंसर था फ्यूसिडिक एसिड. इसका भी आंसर हो जाएगा फ्यूसिडिक एसिड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक होता है फ्यूसिडिक एसिड एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ठीक है. देन ये क्लिंडामाइसिन होता है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक. लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक होता है क्लिंडामाइसिन और ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइल्यूएंट यूज्ड इन चूएबल टैबलेट्स इज DCP, सुक्रोज, मैनिटॉल, स्टार्च. तो कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं इन चूएबल टैबलेट्स? तो ये होता है मैनिटॉल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासवेयर आर स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग इन ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फर्नेस, ब्लोइंग हॉट एयर. तो किसमें स्टराइल करते हैं ग्लासवेयर्स को? तो ग्लासवेयर्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum members present in narcotic drugs and psychotropic substances consultative committee is 18, 20, 30 और 28. तो कितने मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इन NDPS कंसल्टेटिव कमिटी, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमिटी? तो ये होते हैं 20. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. NDPS कंसल्टेटिव कमिटी में मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 20. नेक्स्ट क्वेश्चन, the core nucleus present in famciclovir is pyrimidine, pyridopyrimidine, purine और pyridine. तो कौन सा कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन फैमसिक्लोविर? तो इसमें प्रेजेंट होता है प्यूरिन न्यूक्लियस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स शुड बी विद इन 2 minutes, 15 minutes, 30 minutes और 1 hour. तो कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स? तो ये होता है विद इन 2 minutes. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 days इज नोन एज परकोलेशन, मेसिरेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन. तो क्या होता है कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 days? तो इसे बोलते हैं मैसिरेशन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मैसिरेशन होता है कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 days. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Noradrenaline is administered by subcutaneous injection, intramuscular injection, slow intravenous infusion, all of the above. तो इनमें से कौन सा है नॉरएड्रेनालिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो नॉरएड्रेनालिन देते हैं स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी डेफिनेटली हाइपरटोनिक विद ब्लड, हाइपोटोनिक विद ब्लड, आइसोटोनिक विद ब्लड, हाइपरबैरिक विद ब्लड। तो कैसा होना चाहिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी डेफिनेटली आइसोटोनिक विद ब्लड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, आइसोटोनिक विद ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, क्लोस्ट्रीडियम, वेरिसेला जोस्टर, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्रैपोनेमा पैलिडम। तो इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्लोस्ट्रीडियम होता है टिटेनस का कॉजेटिव एजेंट, यर्सिनिया पेस्टिस होता है प्लेग का कॉजेटिव एजेंट, एंड ट्रैपोनेमा पैलिडम इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैपिड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, हॉट एयर ओवन। तो कौन सा है रैपिड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसीज? तो यह होता है रेडिएशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेडिएशन होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन इन दैट इट डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, इट डज नॉट एक्टिवेट एड्रिनर्जिक अल्फा रिसेप्टर्स, इट कॉजेज प्रोनाउंस टैकिकार्डिया और इट हैज़ गुड ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेबिलिटी। डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन। तो किस में डिफर करता है डोबुटामाइन फ्रॉम डोपामाइन? तो डोबुटामाइन डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन इन दैट इट डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोड्रग ऑफ क्लोरामफेनिकॉल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेडियाट्रिक सस्पेंशन इज क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल पैल्मिटेट, क्लोरामफेनिकॉल सक्सिनेट और नन। तो इनमें से कौन सा क्लोरामफेनिकॉल का प्रोड्रग है जिसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पेडियाट्रिक सस्पेंशन? तो ये हो जाएगा क्लोरामफेनिकॉल पैल्मिटेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लोन सेपरेटर द पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स और शेप ऑफ पाउडर। इन साइक्लोन सेपरेटर द पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स। तो साइक्लोन सेपरेटर में पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, particle size and density of particles. And cyclone separator is works on the principle centrifugal force. Centrifugal force यूज होता है in cyclone separator. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एच ड्रग बिलोंग्स टू नार्कोटिक ड्रग, डेंजरस ड्रग, इंपोर्टेड ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो किसके लिए होता है शेड्यूल एच? तो शेड्यूल एच में आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रिनालिन इन द फॉलोइंग फीचर: potency, inability to penetrate blood brain barrier, duration of action, producing both alpha and beta adrenergic effects. Ephedrine is similar to adrenaline in the following feature. तो क्या सिमिलरिटीज होती है इफेड्रिन एंड एड्रेनालिन में? तो ये दोनों सिमिलर होते हैं इन प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रेनालिन इन प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास ऑफ एन एंटी डायबिटिक ड्रग्स? बाइगोनाइड्स, थायाजोलिडिन डायोन्स, सल्फोनिल यूरियाज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्या होता है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन ये दोनों होते हैं बाइगोनाइड्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थायाजोलिडिन डायोन में आता है पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ये सभी होते हैं सल्फोनिल यूरियाज। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स होते हैं अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज। ठीक है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। The method adopted for taking a sample of CSF is
venous cannulation, lumbar puncture through subarachnoid space across blood-brain barrier. The method adopted for taking a sample of cerebrospinal fluid is. तो ये हो जाएगा lumbar puncture. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Lumbar puncture is the method adopted for taking a sample of cerebrospinal fluid. Next question. The half-life of iodine 131 is 8 days, 80 days, 10 days और 12 days. The half-life of iodine 131. तो कितना होता है आयोडीन 131 का हाफ लाइफ? तो ये होता है 8 डेज. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटासिड दैट कॉजेस डायरिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट. द एंटासिड दैट कैन कॉज डायरिया. तो इनमें से कौन सा एंटासिड कॉज कराता है डायरिया? तो डायरिया इज कॉज्ड बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेस डायरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जिबिट्स थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? कैप्टोप्रिल, फ्यूरोसेमाइड, डाइजेपैम, इमिप्रामाइन. इनमें से कौन सा ड्रग एग्जिबिट कराता है थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? तो थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन एग्जिबिट कराता है इमिप्रामाइन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इमिप्रामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बल्क लैक्सेटिव फ्रॉम प्लांट ओरिजिन. इसबगोल, एलोजेल, कैस्टर ऑयल, सेनोसाइड्स. ए बल्क लैक्सेटिव फ्रॉम प्लांट ओरिजिन. तो ये होता है इसबगोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ए बल्क लैक्सेटिव फ्रॉम प्लांट ओरिजिन इज इसबगोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A synthetic disaccharide having osmotic purgative action is naltrexone, lactose, lactulose, bisacodyl. A synthetic disaccharide having osmotic purgative action. तो ये होता है lactulose. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Lactulose having osmotic purgative action. Next question. Heavy and light magnesium oxides differ in their water of hydration, solubility, molecular weight, bulk density. Heavy and light magnesium oxides differ in their, and the correct answer of this question is option D, bulk density. Next question. Drug efficacy refers to the range of diseases in which the drug is beneficial, the maximal intensity of response that can be produced by the drug, the dose of the drug needed to produce half maximal effect, the dose of the drug needed to produce therapeutic effect. Drug efficacy refers to. तो क्या होता है ड्रग इफिकेसी? तो ड्रग इफिकेसी होता है मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, ये होता है ड्रग इफिकेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A state of decreased responsiveness to the pharmacological effect of a drug resulting from prior exposure to that drug or to a related drug is called drug tolerance, drug habituation, drug addiction, drug dependence. तो क्या होता है स्टेट ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर एक्सपोजर टू दैट ड्रग? तो ये होता है ड्रग टॉलरेंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Next question. Which of the following exhibits a non-receptor mediated action? Alcohol, antipsychotic, antacids, benzodiazepines. Which of the following exhibits a non-receptor mediated action? तो ये हो जाएगा antacids. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, antacids. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में? तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a drug is imported under a name which belongs to any other drug, then it is called adulterated drug, misbranded drug, spurious drug, effective drug. तो क्या बोलते हैं ऐसे ड्रग को जो इंपोर्ट किया जाता है अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू एनी अदर ड्रग? तो किसका डेफिनेशन है ये? तो ये होता है स्पूरियस ड्रग. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर.
A drug which is imported under a name which belongs to any other drug is called spurious drug. Next question. Cofactor for transamination is. Cofactor for transamination. थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन. तो इनमें से कौन सा है कोफैक्टर फॉर ट्रांसअमाइनेशन? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, pyridoxine. Option C will be your correct answer. Pyridoxine is cofactor for transamination. Next question. Dimercaprol is used as antidote for heavy metal poisoning, antacid, acidifier और laxative. क्या होता है डाइमरकैप्रोल? तो डाइमरकैप्रोल इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डाइमरकैप्रोल होता है एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर? मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर और इंसुलिन रिसेप्टर. इनमें से कौन सा है आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर? तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है एन आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिडिमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री मेथड. टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय. तो टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज रिफ्रैक्टोमीटर, विस्कोमीटर, पोलैरिमीटर और कंडक्टोमीटर. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. तो इनमें से किसे यूज करते हैं टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पोलैरिमीटर से ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? ए मोर पोटेंट ड्रग इज मोर इफिकेशियस, ए मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर, ए मोर पोटेंट ड्रग इज क्लिनिकली सुपेरियर, a more potent drug can produce the same response at lower doses. Which of the following is always true? तो इनमें से always true sentence हो जाएगा a more potent drug can produce the same response at lower doses. Option D will be your correct answer. A more potent drug can produce the same response at lower doses. Next question. According to Laurie-Bronsted theory, acid is a proton donor, proton acceptor, electron pair donor, hydroxyl ion donor. According to Laurie-Bronsted theory, acid is a. तो क्या होता है एसिड अकॉर्डिंग टू Laurie-Bronsted theory? तो एसिड होता है प्रोटॉन डोनर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू Laurie-Bronsted theory. नेक्स्ट क्वेश्चन. The microorganism that can enter the body only through an injury is Salmonella typhi, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Streptococcus pyogenes. The microorganism that can enter the body only through an injury. तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है ओनली थ्रू एन इंजरी? तो ये हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Clostridium tetani can enter the body only through an injury. Next question. Ferrous gluconate is used as antacid, hematinic agent, systemic acidifier और antidote. Ferrous gluconate. तो क्या होता है फेरस ग्लूकोनेट? तो फेरस ग्लूकोनेट होता है हिमेटिनिक एजेंट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हिमेटिनिक एजेंट होता है फेरस ग्लूकोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Adrenaline is combined with lignocaine in a ratio of 1:10,000, 1:20,000, 1:2 lakh or 1:5 lakh. Adrenaline is combined with lignocaine. तो कौन से रेशियो में कंबाइन किया जाता है एड्रीनालिन को विथ लिग्नोकेन? तो ये होता है 1:2 lakh. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. 1:2 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aspirin 50 to 150 mg dose is used for
एस्पिरिन 50 to 150 mg dose is used for headache, body ache, running nose, preventing clotting in blood. तो किस लिए यूज करते हैं एस्पिरिन 50 to 150 mg का? तो ये भी हमने देखा हुआ है, एस्पिरिन इन लो डोज प्रोड्यूस एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट. So aspirin 50 to 150 mg dose is used for preventing clotting in blood. Option D will be your correct answer. Next question. Filling solution is used to detect and estimate blood sugar, ketone bodies in urine, cholesterol in blood, protein in urine. Filling solution is used to detect and estimate. तो filling solution का यूज करते हैं to detect and estimate blood sugar. Option A will be your correct answer. ब्लड शुगर के डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं फिलिंग सॉल्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर सरफेस एनास्थेटिक? प्रोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, बेनोक्सिनेट. इनमें से कौन सा है पुअर सरफेस एनास्थेटिक? तो पुअर सरफेस एनास्थेटिक होता है प्रोकेन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. प्रोकेन इज ए पुअर सरफेस एनास्थेटिक. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.